मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। अमन का पैगाम, इंतकाम ना लेने का ऐलान। बदले या इंतकाम की रत्ती बराबर तमन्ना नहीं, सिर्फ कौम की खुशहाली की तमन्ना है। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से तारीखी खिताब। आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मुल्क के जो मसाइल हैं, अब कोताही की गुंजाइश नहीं। 40 साल का निचोड़ है कि मिले बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। वो मरज़ भगाना है जिसके बायस हादसात होते हैं। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम कोशिश करेंगे। मेरे ज़माने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे ज़माने में 104 रुपए था, 104 रुपए। हमारा बयानिया चागी के धमाकों से पूछें, रोटी की कीमत और बिजली के बिल से पूछें। हमारा बयानिया डॉलर के रेट से पूछें। हमसायों से लड़कर तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर के हल के लिए भी बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान ना टूटता तो दरमियान में मुआशी राहदारी होती। इस राहदारी को भारत में रास्ता देता। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में शेर भी छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। नवाज शरीफ अपनी अहलिया और वालिदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा कि पहले घर जाता था तो वालिदा और अहलिया इस्तकबाल करती थी, आज जाऊंगा तो वो नहीं होंगी। वो मेरी सियासत की नज़र हो गई। वालिदा वालिद फौत हुए तो कब्र में ना उतार सका। अहलिया के इंतकाल की खबर जेल में मिली। ये सब अवाम से मोहब्बत की कीमत चुकानी पड़ी। नवाज शरीफ अपने घर जाती उम्रा पहुंच गए। जाती उम्रा को रोशनियों और फूलों से सजाया गया। नवाज शरीफ की आमद पर आतिशबाजी की गई। ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की। और वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अजमत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। नवाज शरीफ आ गया, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। नवाज शरीफ ने हर दौर में मुल्क की तामीर की, लोड शेडिंग खत्म की, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ जद्दोजहद, जुनून और जज्बा है और यही मुस्लिम लीग नून है। शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। शुरका से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। वज़ीर आज़म, आवाज नहीं आई। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए,
कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी ये खड़ी है, शीन भी ये खड़ी है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, देख लें नवाज शरीफ आन बान शान से आ गया। मरीम नवाज का मुखालिफिन का जवाब, बोली नवाज शरीफ अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने वतन वापस आए हैं। नवाज शरीफ ने कौम के लिए दुख और तकलीफें उठाई, मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ 4 साल बाद अपने वतन वापस आ गए। खुसूसी तैयारे उम्मीद पाकिस्तान से पहले इस्लामाबाद फिर लाहौर पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म को हेलीकॉप्टर से शाही के लिए ले जाया गया। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। मुल्क के हालात देखकर दुख होता है। मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। दुबई एयरपोर्ट शेर शेर के नारों से गूंजता रहा। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाउंज में लीगल टीम से मुलाकात। कानूनी टीम ने अदालती दस्तावेज पर दस्तखत कराए। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत किए। साबिक वज़ीर आज़म को दुबई एयरपोर्ट पर खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। पाकिस्तान की हदूद में तैयारे को VIP स्टेटस मिल गया। अहम कवरेज में 24 न्यूज़ सबसे आगे रहा। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम की तमाम हदें पार कर दी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4300 हो गई। 1500 बच्चे शामिल, ख़वातीन और बच्चों समेत 13000 ज़ख्मी। हर तरफ तबाही के मनाजर, बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान खत्म। ईंधन खत्म होने पर जनरेटर भी बंद हो गए। अस्पतालों का अमला मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत डॉक्टर शहला जावेद अकरम ने की। शहला जावेद अकरम की वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी और दीगर उमूर बारे ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि ख़वातीन की तरक्की के बगैर माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे ज़माने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। हमारा बयानिया चागी के धमाकों से पूछें, रोटी की कीमत और बिजली के बिल से पूछें। हमारा बयानिया डॉलर के रेट से पूछें। हमसायों से लड़कर तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर के हल के लिए भी बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान ना टूटता तो दरमियान में मुआशी राहदारी होती। इस राहदारी को भारत में रास्ता देता। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में शेर भी सुनाया। जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। नवाज शरीफ अपनी अहलिया और वालिदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा कि पहले घर जाता था तो वालिदा और अहलिया इस्तकबाल करती थी, आज जाऊंगा तो वो नहीं होंगी। वो मेरी सियासत की नज़र हो गई। वालिदा वालिद फौत हुए तो कब्र में ना उतार सका। अहलिया के इंतकाल की खबर जेल में मिली। ये सब अवाम से मोहब्बत की कीमत चुकानी पड़ी। नवाज शरीफ अपने घर जाती उम्रा पहुंच गए। जाती उम्रा को रोशनियों और फूलों से सजाया गया। नवाज शरीफ की आमद पर आतिशबाजी की गई। और वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को एक और शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 229 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका के 400 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम 170 रन पर ढेर हो गई।